नमस्कार मित्रों, आज ज्ञान बिंदु के ऑनलाइन चैनल में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। रीट के विद्यार्थियों के लिए जो हम संस्कृत की बात कर रहे थे, कल हमने संख्या ज्ञान पढ़ा। संख्या ज्ञान का एक प्रश्न आपके रीट के पेपर में अवश्यंभावी प्राप्त होगा। अब हम आज समय लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है। चूँकि ये जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं, इन सभी नए टॉपिक से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले ये नए टॉपिक ही उठा के तैयार कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। कोई समस्या होवे तो मुझसे आप पूछ लें। तो बात करते हैं समय लेखन की। समय लेखन के अंदर सबसे पहले हमें 12 तक की गिनती की संस्कृत आनी चाहिए, जो मैंने आपको समझाई भी थी। 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दश, 11 एकादश और 12 द्वादश। देखें, ध्यान करें, यहाँ पर द्वयवादनम, यहाँ द्विवादनम ही होगा। द्वयवादनम, द्वौवादनम ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे त्रिवादनम ही होगा, ध्यान रखें। चतुर्वादनम का र जो है वो आगे, रकार जो है वो आगे व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं। देखो, बजे के लिए एक शब्द आता है वादनम, सवा के लिए शब्द आता है सपाद, पौने के लिए शब्द आता है पादोन और आधे के लिए शब्द आता है सार्धम या सार्थ। ये ध्यान रखें। तो हमें सबसे पहले बेसिकली 12 तक की गिनती, उसके बाद में बजे को क्या कहते हैं, सवा को क्या कहते हैं, पौने को क्या कहते हैं और आधे को क्या कहते हैं, ये 4 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए सामान्य रूप से। अब कई विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सर, क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछ सकता है 12:05 या 12 में 5 कम 11:55, तो उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आएगा और आपको उसको कैसे सरल करना है, इस पे भी अपन पूरा डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखें। अब यहाँ पे कुछ मैंने घड़ियाँ बनाई हैं, अपन इसके अंदर समय बनाते हैं। देखो, सबसे पहले देखो हम बनाते हैं ये, उसके बाद में ये हमने बनाया। देखो, इसमें हमें ये देखना है कि परिधि के नज़दीक कौन सा जो है एरो है, परिधि के दूर कौन सा है, तो उससे हमें समय का ज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ देखें, कुछ समय बना देते हैं। एक समय अपन और बना देते हैं इसके लिए। अपन इसको सार्थ बना देते हैं, आधे के लिए बना देते हैं ये। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो समय है, एक तो है अपने पास 3 बजे का। सबसे पहले तो घड़ी देखनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तो 3 बजे का समय है, एक समय हमारे पास में 9:15 बजे का, एक समय हमारे पास में 9:30 बजे का और एक समय हमारे पास में 6:30 बजे का। तो ये ऊपर के जो 4 बिंदु हैं, बजे, सपाद, पादोन और सार्ध, ये 4 मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। ये चारों आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, नया जोड़ दिया गया है। इसलिए विद्यार्थियों को ये संशय रहता है कि ये हमारा टॉपिक कैसे क्लियर होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। बजे के लिए वादनम है। देखो, यहाँ पर बिल्कुल बराबर 3 बजे हैं, तो यहाँ 3 बजे के लिए यानी 1 नंबर की ये जो घड़ी है, इसके लिए मैं यहाँ पे समय लिखता हूँ। यहाँ पे 3 के लिए त्रय, बजे के लिए 3 के लिए त्रि, यहाँ त्रयवादनम नहीं करके और यहाँ त्रि करेंगे, त्रिवादनम, बिल्कुल सही। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरी घड़ी है, इसके लिए बात करेंगे। इसमें समय बजाय 9:15, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हिंदी में अगर लिखते हैं तो 9:15 बजे, क्या लिखते हैं, 9:15 बजे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सवा के लिए शब्द आता है सपाद, तो हमने लिखा सपाद। 9 बजे तो नव, और बजे के लिए वादनम, सपाद नववादनम, सपाद नववादनम, 9:15 बजे। इसके बाद में 9:30 बजे, तो हम लिखेंगे सार्ध नव
वादनम। क्यों लिखा? तो ध्यान करें कि आधे के लिए आता है आधे के लिए आता है सार्ध। ये आधा मैंने 1 के बाद में जैसे 1:30, 2 के बाद में 2:30, वैसे यहाँ 9:30 है, 9:30 के लिए हम बोलते हैं 9:30 बजे। तो यहाँ पे सार्ध नव वादनम, इसके बाद में चौथे में 6:30 बजे। तो यहाँ पर देखें सार्ध षड्वादनम, या षटवादनम नहीं करेंगे, यहाँ षड्वादनम करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें अपन समय का जो है पौने का देख लेते हैं। यहाँ एक पौने का उदाहरण देख लेते हैं। ये 5वें नंबर जो घड़ी है, 2, ये 3, ये चौथी, ये चौथे का समय, ये 5वें नंबर की जो घड़ी है, इसमें टाइम देखिए, समय बना है 5:45 बजे। तो यहाँ पौने के लिए शब्द आता है, 5 नंबर लगा के लिखता हूँ, पादोन षड वादनम। देखिए 100 में से 99% तो इसी प्रकार से हमें पूछा जाएगा, यानी ये 4 कोण जो हैं ये पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है या तो पूरा पूछा जाएगा, या सवा पूछा जाएगा, या आधा पूछा जाएगा, या पौना पूछा जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। लेकिन कभी कभार प्रश्न आ जाता है, जैसे 11 बजने में 5 मिनट कम हो तो क्या करेंगे? अब इस पर डिस्कस करते हैं, आगे इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैं आपको उस चीज़ के बारे में डिस्कस करके बता देता हूँ। यहाँ मान लीजिए ये 12:10 हुए हैं, ये समय 12:10 का हुआ है। इधर बात कर लेते हैं 9 बजने में 5 मिनट कम हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 9 बजने में 5 मिनट कम का समय है। इसको अपन बना देते हैं अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। यानी 8:55 लेकिन अब देखिए यहाँ परिवर्तन कैसे होगा उस पर बात करता हूँ। जैसे यहाँ 6:05 हुए हैं, तो यहाँ पर 6:05 का टाइम है। सबसे पहले तो घड़ी में ये चीज़ आप निश्चित कर लें कि भाई बजा कितना है, और ये जो ये परिधि है, इस परिधि के करीब जो है, दूर जो होगा वो छोटा वाला एरो होगा, और जो नज़दीक होगा वो बड़ा वाला एरो होगा। अब अपन देखते हैं 12:10, तो हम लिख सकते हैं यहाँ मिनट के लिए एक शब्द आएगा, मिनट के लिए शब्द आता है कला या पल, कला या पल। अब अधिक हो तो अधिक के लिए शब्द आता है उत्तर या अधिकम, उत्तरम या अधिकम, पंचपलोत्तरम या अधिकम, इस प्रकार से। अब कम के लिए शब्द आता है न्यूनम या न मने उसमें नहीं होना, ऐसा शब्द आता है। तो यहाँ देखेंगे मिनट के लिए शब्द आया है कला या पल। अब यहाँ पर देखें 12:10 है, सीधा लिख देंगे 10 कलोत्तर, कला प्लस उत्तर, यहाँ संधि हो जाएगी। देखो संधि कैसे हो जाएगी, कर लेते हैं, कला और उत्तर, आ ऊ मिलके यहाँ गुण संधि ओ हो जाता है, कलोत्तर शब्द हो गया। 10 कलोत्तरम या 10 कलोत्तर 12 वादनम। कलोत्तर की जगह पलोत्तर शब्द आ जाए तो भी समस्या नहीं है, कलोत्तर की जगह पलोत्तर शब्द आ जाए तो भी समस्या नहीं है। यहाँ 8:55 है, देखो 9 के करीब हैं। यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे कि 55 पलोत्तर अष्टवादनम, न, हम लिखेंगे 55, ये 55 यानी 5 कम, 55 नववादनम, या हम लिखेंगे 5 न्यूनम
कई जगह लिखते हैं पंचकला न्यूनम नववादनम। इसका ध्यान रखें, पंचो न नववादनम, पंच न्यूनम नववादनम, पंचकला न्यूनम नववादनम। 6 में 5 मिनट अधिक हैं देखो, तो यहाँ हम इसके लिए 6:05 के लिए लिख रहे हैं। ये समय 12:10 के लिए लिखा गया है, 12:10 के लिए। ये समय मेरा लिखा गया है 8:55 के लिए, और ये 6:05 के लिए है। तो इसकी अपन बात करते हैं तो पंचाधिकम या पंच कलोत्तरम षड्वादनम पंचाधिकम षड्वादनम या पंच पलोत्तरम षड्वादनम। बस ये अपना संख्या का मैटर है पूरा। हमेशा ध्यान रखें, ये अपना पूरा संख्या का मैटर है। इसमें जो मैंने लिखा है इससे बाहर आपके संख्या का ज्ञान के साथ साथ समय का जो प्रश्न है वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। 1 से 12 तक की संख्या का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए मैंने कल पहले संख्या ज्ञान हम आपको करवाया। उसके बाद में हमने 1 से 12 तक की संख्या यहाँ पे वापस लिखी। फिर बजे के लिए सवा, सपाद सवा के लिए, बजे के लिए वादनम, पौने के लिए पादोन, सार्धम या सार्ध आधे के लिए, इसके बाद में मिनट के लिए कला या पल, इसके बाद में अधिक के लिए उत्तरम या अधिकम, कम के लिए न्यूनम या न। अब देखिए यहाँ पर कुछ समय भी बना दिए हैं, उन समय के अनुसार यहाँ पे लेखन भी कर दिया है। त्रिवादनम या 3 के लिए। अब जैसे संख्या परिवर्तन हो जाए, 3 की जगह 4 बजे हो जाए तो चतुर्वादनम हो जाएगा, 5 बजे हो जाए पंचवादनम हो जाएगा, 6 बजे हो जाए तो षड्वादनम हो जाएगा, 8 बजे हो जाए अष्टवादनम हो जाएगा। इसी तरह अपने आप समय का जो परिवर्तन है वो आप देख लें। कक्षाएँ बहुत सारी है ऑनलाइन, स्टेज पर बहुत सारे अपने अपने इंस्टीट्यूट्स इन पर डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा एक सीधा साख है कि जो सीधा मैटर है मैं आप तक सीधा पहुंचाता हूं। इसमें कोई अतिरिक्त वाली बात नहीं है, लेकिन इतना आपको देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर रीट के 30 प्रश्नों में से ये दूसरा प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। 30 में से 28 या 30 में से 30 प्रश्न जो हैं वो सीधे अपने सिलेबस से या अपने मैटर से पढ़ते हैं। ये बिल्कुल मैं आप सभी से स्पष्ट निवेदन करता हूँ। तो आप आराम से इन कक्षाओं का लाभ लेवें। समय लेखन की छोटी सी कक्षा आप लोगों के लिए, अधिक समय भी 1-1, 2-2 घंटे कोई लंबी कक्षाएँ भी नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे से आप अध्ययन करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशीघ्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप अपने नोटबुक में शेयर कर लें। धन्यवाद।